वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब क्लासेस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब की क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा जाएगा। मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के, और इससे कम मेरे ख्याल से 15 से 18 नंबर तक के आते हैं। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 15 से 18 मार्क्स के। तो इसे आप सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और जो कुछ भी ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट सेशन में मुझे रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता, आपके कमेंट सेशन से ही मुझे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखा जाए इसका डिफिनीशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड वर्ड है, जिसका मतलब TRI। ट्री माने होता है मीन्स 3, मतलब 3। गोन माने क्या होता है GON। गोन माने मीन्स साइड्स, एंड मेटर्न माने होता है मीन्स मेजर्ड। जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बस हमें क्या पढ़ना है, एक ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें यही बोला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। जो ट्राई माने क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, देखिए इसमें 3 है ना, 1 2 3, ये 3 साइड्स हैं। क्या है साइड्स है। ठीक है, और ये सब क्या हमारे 3 एंगल्स हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है, और C पे ये क्या हो गया 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें बस यही पढ़ना है, इस ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। इनके कुछ रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसे कहा जाता है। ठीक, और कुछ फॉर्मूलेस हैं, तो इन्हें अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज जानते हो कि किसी भी चीज़ का हाइट निकालने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के एंगल निकालने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के बेसिस पे। तो देखते हैं इसका अगले स्लाइड में क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, यहाँ पे रेशियो हम लोग जानेंगे, और मैं भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसके मतलब कौन से एंगल के हिसाब से कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसे भी ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर एंगल A के हिसाब से हम लोग देखेंगे, इस एंगल A के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, तो एंगल A के हिसाब से देखेंगे, ये वाली जो इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये दिख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है हमारा 90 डिग्री जहाँ बन रहा है। ठीक है, ये हमारी 90 डिग्री है। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, इसको हम कैपिटल H से नाम देते हैं। ठीक है, और जो बच रहा है हमारा जो बच रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे बेस कहेंगे। ये वाला बेस हो जाएगा, इसको हम कैपिटल B से नाम देंगे। ठीक है, देखिए A का जस्ट ऑपोजिट वाला क्या कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। B का जस्ट ऑपोजिट वाला मतलब ये B एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ रहते हैं। ठीक है, उसके जस्ट ऑपोजिट को हम लोग क्या कहेंगे हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ठीक है, और जो बचेगा हम इसे क्या कहेंगे बेस कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप सब लोग। अब देखिए, अगर देखिए ये जो होता है, ये जो परपेंडिकुलर देखा गया ना, हम एंगल A के हिसाब से देखा गया है, ये वेरी भी करता रहता है। अगर हम लोग एंगल C देखिए, अगर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ दूसरा, इसको भी ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बन रहा है। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। ACB। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या हो रहा है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इधर वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच रहा हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ये वाली सारी क्या हो जाएगी हमारी बेस हो जाएगी।
अगर अगर यही चीज़ हमें एंगल ए के हिसाब से देखना रहेगा, एंगल अगर मान लीजिए कि यही चीज़ हमें क्या करना, सेम एंगल ए के हिसाब से देखना है, अगर यही हमें क्या देखना है फिर से एंगल ए के हिसाब, सेम फिगर है वही फिगर, अगर यही हमें क्या एंगल ए के हिसाब से देखना है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और जो बच रहा हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग इसे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, लेकिन इसे ध्यान से देखें। जिस एंगल के हिसाब से देखना है हमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से देख रहे हैं तो ये वाली क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, एंगल बी के हिसाब से, तो ये वाली जस्ट इसकी ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है। और एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों में एच पी बी में हमारा एक रिलेशनशिप होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस। जिसे जो है क्या है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसे याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है, पी माने हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, बी हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर अपने अगले स्लाइड पे। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जैसे 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, जैसे मान लीजिए बी का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा, कैपिटल एस से हम लिख दे रहे हैं। और इस एंगल ए के हिसाब से देखा जाए, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, ये पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच रहा हमारा क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब याद करने का मतलब याद करने, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो ये वाली जो होती है, देखिए ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, जो पहला वाला पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इसे 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये वाली जो होती है पी बाई एच, ये हमारा पहला वाला, देखिए ये होता है, ये क्या होता है, हमारा साइन को डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, साइन को। और ये जो बी बाई एच जो है ना, ये किसको डिनोट करता है, कॉस को करता है, कॉस को डिनोट करता है। ये पी बाई बी जो होता है, ये किसको डिनोट करता है, टेन को करता है, टेन को डिनोट करता है, ठीक है। साइन किसको डिनोट करता है, पी बाई एच को, और वैसे ही हमारा कॉस किसको करता है, बी बाई एच को, वैसे ही टेन हमारा क्या करता है, पी बाई बी को करता है। तो ये रेशियोज है, तो इनकी रेशियोज को हम लोग जानेंगे। साइन ए जैसे होगा, साइन का क्या होगा, पी बाई एच, साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाई एच कहेंगे। तो पी हमारे इस ट्रायंगल में दिख रहा है ना, पी का पी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। एच हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। सेम उसी तरीके कॉस ए का हमारा क्या है, बी बाई एच, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए ये ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा। याद करने का तो कई तरीके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पुंडे के बाबू पुंडे हर हर बोल, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, आप सब लोग अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, ये ट्रिक्स है, मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ। कॉस ए हमारा क्या है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब भी हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी है, फिगर देखिएगा आप लोग, वहीं से लिख रहा हूँ मैं, ए बी हो गया, और एच हमारा क्या है, ए सी हो गया।
सेम उसी तरीके से हमारा टेन क्या हो गया, टेन का मैंने देखे लिखा पी बाई वी लिखा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे फिगर में क्या है, बी सी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें हमारे क्या है, बी सी, पी हमारा क्या है, बी सी है, और बेस हमारा क्या है, ए बी है, ये ए बी है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये साइन का हमारा पी बाई एच होता है, और कॉस का होता है बी बाई एच होता है, टेन का हमारा क्या होता है, पी बाई बी होता है। ये तीन याद है, बाकी सब याद हो जाएंगे। जो साइन क्या होता है, साइन जस्ट कॉस का साइन का उल्टा जो होता है कॉसिक होता है, यहाँ पे लिखा गया साइन का कॉसिक। ठीक है, और कॉस का क्या होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का क्या होता है, कॉट होता है। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है। वैसे ही कॉस का क्या होता है, सेक होता है, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन का कॉट होता है। ठीक है, या कॉट का टेन ही कर दिया, टेन का क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट। अब ये दो तीन चीज़ वैल्यू आपको पता चल गया, साइन का पता चल गया, साइन का क्या है, पी बाई एच है, तो साइन का उल्टा क्या हमारा, कॉसेक का, कॉसेक का क्या हो जाएगा आपका, एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो एच बाई पी हमारा क्या है, ए सी बाई बी सी हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कॉट का क्या हो जाएगा हमारा, टेन का उल्टा हो जाएगा, तो बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी, और ये क्या लिख देंगे ऐसे, ए बी बाई बी सी। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसके बाद सेक, सेक ए का हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा इसको एच बाई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बाई, सॉरी ए सी बाई ए बी। ये सारे फॉर्मूले से, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, सेक होता है, कॉट होता है, और कॉसेक होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, ये भी फिगर को भी ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। और जो ये मैंने ट्रिक बोला, ये भी क्या करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ लिए। पुंडे के बाव पुंडे हरे हर बोल, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये सारे रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब सारे काफ़ी ज़रूरत पड़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे इसके अकॉर्डिंग से। और जो ये मतलब ऐसे ये रिलेशनशिप्स मैंने बोला है कि जो पैथागोरस थ्योरम मैंने बोला है यहाँ पे, पैथागोरस थ्योरम जो मतलब इस चीज़ को वैलिड करेगा। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहा जाता है। ट्रिपलेट्स क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट्स। जैसे आप देखेंगे 3, 4, 5, ये क्या होते हैं, हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8, 10, ये भी हमारे क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। वैसे अगर मान लीजिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, 12 हो गया, और कितना हो गया, ये 15 हो गया। ये भी हमारे क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये सब सारे वैलिड जो ये जो मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने जो ये सारे ट्रिपलेट्स जो लिखे हैं, ये सब सारे क्या होते हैं, वैल्यूड, जिसमें जो एच जो होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। एच जो होती है सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पी आता है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, बी आता है। मतलब एच जो होती है सबसे बड़ी होती है, उसके बाद पी आता है, उसके बाद बी आता है। और इसमें यही सारी चीज़ें हैं, इसको याद भी कितने लोग ट्रिपलेट्स वैल्यू कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ट्रिपलेट्स। तो चलते हैं फिर अपने अगले स्लाइड पे। फॉर्मूलाज कुछ हैं, जैसे मैंने बोला कि साइन के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है। देखिए ध्यान से इसको, पहला है मैंने बोला साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, साइन ए, माने थीटा ए लिख दिए या थीटा लिखे, थीटा भी क्या होता है, एंगल की डिनोट करता है। वैसे यहाँ पे ए मैं थीटा ही लिख चलता हूँ। ठीक है, वैसे ए भी एंगल से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान लीजिए थीटा जो है, साइन थीटा क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है, कॉसेक थीटा। अब इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटेंड करके, साइन थीटा, अब कॉसेक को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में चला जाएगा। ठीक, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब सारे फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरा हम लोग लिख लेंगे, कॉसेक का कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का
सेक मैंने बोला था ना, इसका क्या होता है उल्टा सेक थीटा होता है। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये सब सारे फॉर्मूलेज बन जाएंगे। वैसे तीसरा चीज़ टेन का मैंने बोला था, टेन का क्या उल्टा होता है, टेन थीटा का कॉट होता है 1/cot थीटा। सेम इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर भेजेंगे कॉट को, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये सब सारे हमारे क्या है, फॉर्मूलेज हैं। क्या है, सारे हमारे फॉर्मूलाज हैं। ये सब सारे याद कर लीजिएगा, या फिर कहीं भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या करिएगा, अपने टेबल के सामने जस्ट क्या करिएगा, उसे चिपका लीजिएगा लिख के। ये सब सारे हमारे क्या है, एक फॉर्मूलेज हैं सब। ये सब सारे फॉर्मूलेज तो काफ़ी सारे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जितने ज़रूरत हैं आपके क्लास 10 के हिसाब से उतने ही पढ़िए, बाकी सब बाद में पढ़ लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब सारे हमारे क्या हैं, फॉर्मूलेज हैं। ये सब सारे आपके क्या है, फॉर्मूलाज हैं। तो इसे क्या करिएगा, अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। ये सब सारे फॉर्मूलाज हैं। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के, तो उन्हें भी आप अच्छे तरीके से क्या करिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये इसकी काफ़ी ज़्यादा यूज है पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो इनको याद कर लीजिएगा। मैं कुछ तरीका बताऊंगा याद करने का। पहला एक तरीका है, साइन इनवर्स का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी सब आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। बाकी सब क्या करेंगे, आप सीख लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। मैंने और एक फॉर्मूलाज और होता है टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए, तो पहले आते हैं साइन पे आते हैं। ये देखिए इधर ये सारे जिन्हें लिखे, ये एंगल्स लिखे हुए हैं, ठीक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इधर क्या लिखा गया, इस साइड नीचे की तरफ इधर लिखा गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये सब सारे क्या हुए हैं, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, वैसे ही टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो सब सारे रेशियोज हैं। हम लोग बस साइन का बस याद करेंगे। साइन का अगर याद कर लेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। बस पहला बस याद करिएगा, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, √3/2। वैसे ही साइन 90 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। पहला बस याद करें, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2। मेरे साथ ही बोलिए, आपको याद हो जाएगा यहीं पे। साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक है। बस पहला बस याद करेगा। उसके बाद कॉस का देखिए जस्ट उल्टा, साइन का जस्ट इधर पीछे से देखिएगा, पीछे से क्या करिएगा, लिखते जाइएगा, इधर 1 लिखिएगा। उसके बाद 60 का जो वैल्यू यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे जो 45 को 1/√2 इसका हो जाएगा, और इसके बाद 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 आ जाएगा। जस्ट उल्टा, साइन का जस्ट उल्टा से इधर से लिखना स्टार्ट करिएगा, 1 की तरफ से, मतलब इधर से। साइन का जो है पीछे से क्या करिएगा, इधर कॉस के आगे से लिखना स्टार्ट करिएगा, आपके सारे वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला साइन बस क्या, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। पहला याद करिए। दूसरा कॉस का बस उसका उल्टा कर दीजिएगा। 10 का बस क्या करना आपको, 10 का मैंने ये फॉर्मूला देखी इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग अगर 10 0 डिग्री का देखेंगे तो 0 डिवाइड बाई 1, ठीक है। अगर 0 को 1 से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए इसका वैल्यू 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। वैसे ही सेम तरीके से 10 30 कितना हो जाएगा, 1/2, 10 30 कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो देखिए 1/2 ऐसे हो जाएगा, इसको 2 ऊपर ले जाएंगे, यहाँ √3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ना, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√3 बचेगा।
तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। वैसे ही टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। वैसे ही 1045 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही 1060 का कितना हो जाएगा, देख √3 हो जाएगा। 1060 का कितना हो जाएगा, √3। एंड 1090 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। 10 अगर हम किसी चीज़ को 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, ये क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। 1 को जब 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। बस यही 3 चीज़ होते हैं। 3 चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं, बाकी सब आप दिमाग से कर सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। जैसे अब देखो, मैंने बोला साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 0/1। इसका जस्ट उल्टा करेंगे 1/0 होता है। जब 1/0 होगा, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, वैसे ही 1/2 का उल्टा करेंगे 2 आएगा। उसके बाद 1/√2 का उल्टा करेंगे कितना आएगा, √2 आएगा। वैसे ही 60 का करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। वैसे 1 का उल्टा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। सेम उसी तरीके से सेक का भी क्या करेंगे, अगर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। वैसे ही कॉस √3/2 का देखो, कॉस √3/2 का भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा। वैसे कॉस 45 का करेंगे उल्टा तो वैसे √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 60 का 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना 2 आएगा। इसका 0 को उल्टा करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कॉट का भी है, कॉट का भी उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। और 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। √3 का उल्टा करेंगे कितना होगा, 1/√3। और 0 का अनडिफाइंड को उल्टा करेंगे कितना होगा, 0 होगा। तो ये सारे टेबल से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा। याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारे हमारे क्या हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ ही फॉर्मूलेज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन काफ़ी सारे क्या हैं, फॉर्मूलेज हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसे याद कर लीजिएगा किसी तरीके से। मैंने तरीका बता दिए हैं, आपको अच्छा लग रहा तो उसी तरीके से याद करिए, या फिर आप वैसे भी याद कर सकते हैं अपने मेमोराइजिंग कैपेसिटी के हिसाब से। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी क्या करिएगा आप सब लोग, देखिएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है हम लोग का। तो देखिए पहले, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है जो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है यहाँ पे। और किस पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये B पे है। यहाँ पे मैंने B लिख लिया। और इनको मैं क्या ले रहा हूँ, A ले रहा हूँ, इनको क्या ले रहा हूँ, B ले रहा हूँ। ठीक है, सॉरी C ले रहा हूँ। यहाँ पे C हो गया हमारा। ठीक है, तो इस पे क्या दिया, AB जो हमारा कितना दिया, AB का जो हाइट है कितना दिया, 24 सेंटीमीटर दिया। और वैसे ही BC हमारा कितना दिया, BC हमारा कितना 7 सेंटीमीटर दिया। तो हमें क्या पता करना, साइन A पता करना है, पहला चीज़ साइन A बताना है। ठीक है, और कॉस A भी बताना है। ठीक है, कॉस A बताना है। ठीक है, दूसरे में क्या बताना है, साइन C बताना है। और इसमें क्या बताना, कॉस C बताना है। ठीक है, देखिए अब देखिए हमें ये बनाना, ये देखिए ए भी हमारा क्या है, 24 दिया है। वैसे ही हमारा क्या है, BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया। तो हम AC कैसे निकालेंगे, AC हमें निकालने का क्या है, AC हमें निकालना पड़ेगा। AC निकालेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम साइन A कितना होता है हमारा, कितना पड़ा गया आप देखिए। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल पढ़ा गया ना, हर हर बोल। तो ये क्या हो गया हमारा, साइन हो गया ना। तो इसका क्या हो गया, P/H हो गया ना, परपेंडिकुलर बाई। लेकिन H हमें पता नहीं है, H हमें निकालना पड़ेगा। वैसे ही कॉस हमारा कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा हमारा, B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये निकालना पड़ेगा। तो कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, पैथागोरस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पैथागोरस का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, पैथागोरस का फॉर्मूला यूजिंग, देखिए यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। और फॉर्मूला क्या था, H² = P² +
बी स्क्वायर, यही था ना हमारा। तो एच ही हमें निकालना है। पी स्क्वायर कितना होगा हमारा, पी का वैल्यू कितना हमारे यहाँ पे देखिए, इसका मैंने बोला था ये क्या होता है, जस्ट इसका एच हो जाता है और एंगल ए के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, एंगल ए निकाला जा रहा है, एंगल ए के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा और जो बच रहा हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो पी का वैल्यू हमारा कितना 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे, वैसे बी का स्क्वायर करेंगे, हमारा बी का वैल्यू कितना 24 है। 24 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब फिर देखा जाए आगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे, हमारा कितना होगा 49 होगा, कितना होगा 49। वैसे ही सेम 24 का स्क्वायर करेंगे, हमारा कितना होगा 576 होगा। अब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 49 प्लस 576 कितना होगा 625 होगा ना 625, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 625। अब इनके बाद क्या करें, एच हमारा क्या हो जाएगा √625 हो जाएगा ना, √625 का वैल्यू कितना होगा हमारा 25 हो जाता है। ठीक है, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। जो इसके एच का जो वैल्यू है हमारा, ये कितना आया 25 आया। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3 चीज़ पा गया यहाँ से। तो देखिए हमारा बी का वैल्यू हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर है, पी का वैल्यू कितना हमारा 7 सेंटीमीटर है और एच का जो हम लोग वैल्यू निकालेगा ये कितना 25 सेंटीमीटर है। बस उसके बाद अब क्या करना है, वैल्यू रखना है। साइन ए का हमारा क्या है, साइन ए का p/h है, p का वैल्यू हमारा कितना है 7 आया, तो ऊपर 7 हो गया, h कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, बस आंसर। अब cos a का वैल्यू कितना है b/h, b हमारा कितना 24 है, h का वैल्यू कितना हो गया हमारा 25 है, बस आंसर खत्म। अब फिर यहाँ पे देखिए, अब ये पहला हमारा पार्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर एंड बेस देखा गया था। ठीक है, एंगल ए के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें क्या देखना, एंगल सी के हिसाब से देखना, क्योंकि यहाँ पे साइन सी एंड कॉस सी लिखा गया ना, साइन सी एंड कॉस सी लिखा गया, तो हमें क्या देखना है, एंगल सी के हिसाब से देखना है। तो इनका भी हमारा क्या वही फॉर्मूला b/h है, p/h है, ये क्या है हमारा पे b/h है। बस इनके वैल्यूज़ क्या होंगे, बदल जाएंगे इनके वैल्यूज, जैसे क्योंकि हमें एंगल सी के हिसाब से देखना है। इस बार हमें किसके हिसाब से देखना है, एंगल सी के हिसाब से। एंगल सी के हिसाब से जब देखेंगे ये वाला एंगल के हिसाब से, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा एंगल्स, इसको ही मिटा देता हूँ मैं, एस तो वही सेम ही रहेगा, बस पी एंड बी बदल जाते हैं इसमें। ठीक है, देखिए इसके जस्ट हिसाब से देंगे तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो हमारा इसका एच हो ही जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, अब ये बेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेंगे। एच जो हमारा होता है, एच वैल्यू बदलता नहीं, क्योंकि ये बस परपेंडिकुलर के जस्ट उल्टा वाला रहता साइड, तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से हमारे अब यहाँ पे वैल्यू सब बदल गए, दूसरे वाले के हिसाब से हमारा क्या है, पी हमारा कितना हो गया 24 हो गया, एच हमारा 25 है और बी हमारा कितना है 7 है। बस अब वैल्यू रख देने हैं आपको, पी का वैल्यू 24 है, एच का वैल्यू कितना 25 है, और इसका भी हमारा उसी तरीके से हो जाए, बी का कॉस सी का वैल्यू b/h है, बी हमारा कितना 7 है, एच कितना 25। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना ये आंसर हो गया, इसका आंसर ये इसका आंसर हो गया। ये इसी तरीके से करना है हमें, कॉस पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना, वहाँ से एच का वैल्यू निकालना, उसके बाद जो एंगल बोला उसी के हिसाब से हमें क्या करना, परपेंडिकुलर एंड बेस देखना है, बाकी सब सेम है। तो आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में साझा करिएगा, क्योंकि सारे बच्चों का हेल्प हो, कुछ ना कुछ सीखें। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई और नया टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में
कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, ये भी एक तरीके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एक सब एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख रहा है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों बराबर रहेंगे कि नहीं है। बस क्वेश्चन क्या पहले दिया है, क्या दिया पहले उन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो 3 cot ये पहले दिया हुआ, 3 cot a इक्वल टू कितना दिया 4 दिया है। तो cot a हमारा कितना हो जाएगा, cot a कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना। और मैंने आपको बताया भी cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा, पीछे से मैंने बोला 10a कितना होता है, 10a कितना होता है, मैंने बोला है p/b होता है। और cot जस्ट इसका उल्टा होता है, cot क्या होता है इसका जस्ट उल्टा, तो b/p हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, b/p के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपको b/p के बराबर, और हम लोग जानते हुए 10 जो होता है cot a का जस्ट उल्टा, तो यहाँ से आपको 10 का वैल्यू नहीं मिल गया, 10 का वैल्यू मिल गया ना। 10a हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 3/4 हो जाएगा ना। तो पहला जब ये वाला देखिए, ये पहला वाला जो हम लोग निकाल लेंगे, ये क्या पहला वाला क्या दिया है यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 की जगह पे क्या रखेंगे 3/4, देखिए मैंने हम लोग निकाला गया ना 3/4 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इनको ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 माइनस 9, यहाँ पे क्या है 16 प्लस 9, और ये 16 कट जाएगा। चलो ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे 16 बचेगा, उसके बाद फिर ऐसे हो जाएगा, फिर 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे 16 आएगा, ठीक है। और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा, और ये 16 कट जाएगा तो कितना आएगा 7/25 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया हमारा 7/25। अभी इसका वैल्यू आया है, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी इसका वैल्यू है, अभी हम लोग को एक और कैलकुलेट करना है। अभी इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये दोनों बराबर आएंगे तो इसलिए हम लोग इसे यस कहा जाएगा, नहीं तो नो कहा जाएगा, ठीक है, अगर बराबर आएंगे तो। अब देखिए इनको भी सॉल्व करते हैं, जगह तो कहीं बच नहीं रहा है, यहाँ कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर, कॉस का भी हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारे क्या है, पी है एम बी है, पी एन बी का निकाला गया यहाँ पे वैल्यू। एच का हमारा कितना वैल्यू है, एच को सॉल्व करेंगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पाइथागोरस जब थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो देखा जाए कि कितना वैल्यू आता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। तो एच का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकालना है, वही एच स्क्वायर इक्वल पी का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा। वैसे ही यहाँ पे बी का हमारा वैल्यू 4 है, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। वैसे ही हमारे यहाँ पे एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एच का वैल्यू √25 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा ना। 5 जब सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ से हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस हम जान रहे हैं, कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस का क्या होता है यहाँ से वैल्यू, मैं कहाँ लिखूँ, स्लाइड कम पड़ गई है, कहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से।
जगह कम पड़ जा रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, कॉस हमारा क्या होता है, कॉस ये हमारा क्या हो जाएगा, बी बाई एच होगा। वैसे ही हमारा क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी का वैल्यू हमें मिल गया। बी का वैल्यू कितना मिला हमारे यहाँ पे 4 है, एच का वैल्यू अभी निकाला गया 5 है। वैसे ही पी का वैल्यू कितना 3 है, एच का वैल्यू कितना 5 है। बस अब वैल्यू रखने हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ पेन का। चलिए देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का देखिए, कॉस का वैल्यू कितना है हमारा 4/5। तो 4/5 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे साइन का क्या करेंगे, साइन का भी स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो गया। यहाँ 25 आ गया। और यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 7/25 आएगा। ये वैल्यूज देखिए, और ये वैल्यू दोनों सेम है ना। इसका भी निकाला गया पहले का, ये क्या हमारा दूसरा है। ये मान लीजिए अगर ये पहला है तो ये हमारा क्या दूसरा है। तो ये दोनों वैल्यूज सेम दिख रहे हैं ना आपको सॉल्व करने के बाद। तो यस दिस टू आर इक्वल। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं आपस में। ठीक है, कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप सबको सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उतने हार्ड होते नहीं है, बस आपको समझना। अगर आप सब कुछ समझ रहे हैं तो आप अच्छे से कर लेंगे। आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा है सवाल। ठीक है, स्लाइड कम पड़ गई, अगली बार से मैं ध्यान दूंगा, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से लिखूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप सबको समझना। ठीक है, समझिए, स्लाइड तो इधर उधर होती रहती है, आप समझिए अच्छे तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन है हम लोग का। इन अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। कुछ वैल्यूज हमें डिटरमाइन करने हैं। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल किस पे, क्यू पे है। तो ये हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू हो गया। और इसको हम नाम देते थे पी, नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं आर दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में कुछ दिए गए हैं, मतलब पहला एक चीज़ दिया गया, क्या दिया गया, पी आर प्लस क्यू आर। ये एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इतना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, एक दूसरा चीज़ दिया गया पी क्यू, जो हमारा क्या है, पी क्यू दूसरा हमारा क्या दिया, पी क्यू जो है किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, पी क्यू हमारा किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के। पी क्यू हमारा किसके बराबर, 5। ये जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 इसकी वैल्यू है। तो और पी क्यू प्लस पी आर ये हमें निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हमारा हो गया एच हो गया। ठीक है, ये हमारा एच हो गया। और मान लीजिए ये पी हो गया, ये बी हो गया। इसको पी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस हम यूज कर लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं यहाँ से। पी एंगल पी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, एंगल पी के हिसाब से जब देखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था ना हमारा। एच की जगह पे क्या हम लिख लेंगे, पी आर लिख लेंगे, पी आर का होल स्क्वायर
पी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर। और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर लिख लेंगे ना। चलिए यहाँ से लिख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं, पी क्यू का जो वैल्यू है वो हम लोग लिख लेंगे, पी आर और इसको क्यू आर को उस इक्वल टू के उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब पी क्यू का वैल्यू जो दिया गया कितना है, 5 है, 5 का होल स्क्वायर। इतना समझ रहे ना, समझिए ध्यान से, समझेंगे तभी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग याद है कि नहीं याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला हर जगह यूज होते हैं। तो इसको, इसका फॉर्मूला पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसमें हम चेंज कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर एक बार लिख लेते हैं, और एक बार क्या लिखते हैं, पी आर माइनस क्यू आर लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, 25 हो जाएगा, हो जाएगा। और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू हमें कितना दिया, 25 दिया हुआ है, दिया हुआ ना, 25 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, ये पी क्यू पी आर माइनस क्यू आर 25 हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर 25 डिवाइड बाई 25, कट के कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन हमारा ये भी आ गया, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 आ गया ना। अब क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन से ये वाला, या तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, पहला वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला दिख रहा ना, इसको नीचे रख देते हैं, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इसको क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये देखिए माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर क्या होगा, आपस में कट जाएगा। ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पी आर हो जाएगा, हो जाएगा। और 1 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पी आर इक्वल टू कितना, 26/2 हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यू 13 आ जाएगा। तो पी आर का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में किसी में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। पी आर का वैल्यू कितना, 13 है, प्लस क्यू आर कितना है, और 25 है। जब इधर ले जाएंगे 25 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आएगा। मतलब क्यू आर हमारा कितना आ जाएगा, क्यू आर भी हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। 13 प्लस 12 कितना होता है, 25 होता है। देखिए इस इक्वेशन में हमारा ये पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो पी आर का वैल्यू आ गया एंड क्यू आर का वैल्यू आ गया। जब इतना आ गया तो आपको अब सब कुछ हो गया। देखिए देखिए क्या क्या आया हमारा, क्या क्या आया आपका, पी आर का वैल्यू कितना आ गया, पी आर कितना है आपका, 13 है पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमारा क्या, क्यू आर का कितना वैल्यू आया, 12 है। और तीसरा हमारा दिया ही है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू का वैल्यू कितना, 5 दिया है, दिया ना। अब देखिए हमें निकालना क्या है, निकालना हमारा क्या, साइन वन का वैल्यू, साइन पी का वैल्यू निकालना है, कॉस पी का वैल्यू निकालना है, और एक किसका निकालना है, टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो साइन पी के हिसाब से हमारा साइन पी के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या है, साइन पी का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होता है ना।
पी बाई एच हमारा क्या है, पी हमारा यहाँ पे क्या क्यू आर है और एच हमारा क्या है पी आर है। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू आर हमारा कितना आया अभी 12 आया है और पी आर कितना आया 13 आया है। तो एक आंसर साइन पी का ये वैल्यू हो गया। और दूसरा क्या निकला, कॉस पी निकालना है। कॉस पी हमारा ये, कॉस पी का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच। सब फॉर्मूलेज हैं, याद कर लीजिएगा। बी कितना हमारा पी क्यू है और एच हमारा कितना है पी आर है। पी क्यू हमारा कितना आया है, पी क्यू हमारा कितना 5 है और पी आर कितना हमारा 13 है। ये दूसरा आंसर हमारा है। और 10 भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब तो सब कुछ निकल जाएगा। 10p क्या होता है, p बाई बी होता है। p हमारा कितना है, p देखिए फिगर में, ट्रायंगल के फिगर में QR है और हमारा b कितना है, हमारा PQ है। QR हमारा कितना है, QR कितना हम लोग लाया 12 लाया गया है और PQ कितना है 13 सॉरी 5 है। बस ये आंसर, ये सारे हमारे आंसर्स हो गए। आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी है और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आते भी हैं। ये सब सारे क्वेश्चंस आपके 4-5 नंबर के आएंगे, ज़रूर आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन में ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी इजी भी तरीके हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल है। लेकिन आपको एग्जाम्स में, 10th के एग्जाम में ये सब सारे ऐसे करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट फिर चलते हैं, कोई क्वेश्चंस है और फिर भी हम लोग का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी तो रिसेंटली मैं ये क्वेश्चन देखा हूँ सबके एग्ज़ाम में आए हुए। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये जो है डिग्री के हिसाब से है, जैसे हम लोग पढ़ा गया था ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूलेस पढ़ा गया था ना, इसी के हिसाब से है, ये फॉर्मूलेस के हिसाब से है। तो 10 का यहाँ पे वैल्यू 1030 कितना होता है 1/√3 होता है और 1060 कितना होता है √3 होता है। बस इसी के बेस पे हमारे ये सवाल है। चलिए देखते हैं। पहला इसमें क्या दिया, पहला 10a + b कितना दिया है √3 दिया और a एंड b का वैल्यू बस निकालना है हमें, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है 10a - b कितना दिया है 1/√3 दिया। चलिए और 10 देखिए ये a + b एंड a - b ये सारे एंगल्स हैं, ठीक है। तो 10 देखिए यहाँ पे 10√3 का वैल्यू यहाँ पे कहाँ दिया है, देखा 10√3 दिख रहा है यहाँ पे 10 है और √3 का यहाँ पे है। इसका कितना है 60 है ना। तो 10a + b जो भी है 10 वहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 10a + b = 1060 हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a - b, टेबल से ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टेबल से ही। ये कितना हो जाएगा 1030 हो जाएगा। 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ से दोनों ये 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्या आएगा a + b हमारा क्या होगा 60 आ जाएगा और यहाँ से क्या a - b क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। a एंड b का वैल्यू निकालना, यहाँ से भी 10 कट जाएंगे। इतना हो गया। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्या होगा दूसरा इक्वेशन हो गया। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो ये -b + b क्या होगा आपस में कैंसिल होगा, 2a हो जाएगा। ये 60 + 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो a = कितना हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, कितना 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जब a का वैल्यू हमारा 45 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया, तो ये वैल्यू क्या करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में जाके रख देंगे।
नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में रख दीजिए, आ जाएगा। ए प्लस बी कितना हमारा पहले इक्वेशन, ए प्लस बी कितना 60 है, ए का वैल्यू कितना 45 है, बी का वैल्यू कितना निकालना भाई, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा हमारा 15 आ जाएगा ना हमारे ख्याल से, हाँ 15 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया, और बी का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। यही सारे हमारे आंसर है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा है। सेम इसी तरीके से एग्जाम में करना, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई कुछ नहीं काटेगा। बस हाँ स्टार्टिंग में सोल्यूशंस भी लिखते रहिएगा, सोल्यूशंस आंसर लिखते रहिएगा। बस इतने सारे हैं। बस फॉर्मूलेस आप सब क्या करिएगा, अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। कुछ फॉर्मूलेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंगल वाले, ठीक है, एंगल्स के फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा। ट्रिग्मेट्री रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्मेट्री रेशियोज पढ़ लीजिएगा, रेशियोज पढ़ लीजिएगा, और टेंगल्स के रूल देख लीजिएगा, रूल देख लीजिएगा। और मैंने क्या पढ़ा है आज, और क्वेश्चंस लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, किताब के क्वेश्चन सारे लगाइए, क्योंकि लगेगा तभी आपको पता चलेगा कि हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है आप सबके लिए। अगर मेरी वीडियोस आप सबको अच्छी लग रही है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, अपने दोस्तों में साझा करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में साझा करिए, और इस वीडियो को कई बार देखिए, क्योंकि जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और इस वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उनका भी कुछ हेल्प हो। बस मेरा यही है, मेरी यही कहना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।